अरब रुपए IPPs के लिए लोन दिया जा रहा है। अब ये वो ऐसा पावर हाउस है, थर्मल है, जो हमारी कौम पे एक बहुत बड़ा अजाब है, बोझ है। मैं हुक्मरानों से पूछता हूं कि अपने चलते पावर हाउस, मेरे मुजफ्फरगढ़ में 1300 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला पावर हाउस, जिसको जानबूझ के नकारा किया गया, 3000 मुलाजमीन थे, उसके नालायक अफीसर वहां लगाकर, बल्कि IMF के लोग थे जो नॉन टेक्निकल लोग थे, और एक परी प्लान के तहत सिर्फ IPPs को, जो एक पूरी कौम पे बोझ है, उनको बचाने के लिए उनका 200 अरब का पावर हाउस, उसको 16 अरब रुपए में बेचा जा रहा है। ये मामला मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी उठाया है। जनाब स्पीकर, मुल्क के माजी में भी इन्होंने कीमती इदारे देखे, शुगर मिलें बेच दी और सीमेंट फैक्ट्रियां बेच दी, बैंक बेच दिए। ये कोई इजाजत नहीं देता कि आप, ये अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है तो आप बेहतरी करें, क्योंकि जो इस टाइम दूसरे पावर हाउस हैं, जो IPPs हैं, उसमें इन हुक्मरानों का हिस्सा है और हर तरफ चीखों पुकार है, मगर इतना बड़ा जुल्म के लोन लेकर उनको ये पैसा दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, दूसरी तरफ इतनी बिजली महंगी है, मेरा इलाका सरायकी खित्ते से है, इतनी बिजली महंगी है कि गरीब आदमी अपने घर की बकरियां बेचकर वो बिल अदा नहीं कर सकता, और लोगों को जब ये जून का महीना आता है रिकवरी का, हकीकतन इतना जुल्म है। रेंजर और वापडा के एहलकार झूठी FIR, नजायज जुर्माने, मतलब बड़े माफिया जो बिजली चोरी करते हैं उन पे कोई हाथ नहीं डालता। कमजोर तबके को, गरीब तबके को जो बेचारा इस सख्त हालत में है, वो गैस आप देखें, बिजली के साथ साथ जो गैस के बिल हैं, इतनी बड़ी, बस गैस की लोड शेडिंग इंतहा की है। अब आप बताएं, गरीब आदमी 15-20 हजार 25 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाला, वो गुजारा कैसे चलाएगा? जनाब स्पीकर, हकीकतन मैं जब गरीब, मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, मुझे फख्र है कि मैं एक बेलदार का बेटा हूँ और मेहनत मजदूरी करके हम आया है। मुझे जब गरीब तबका मिलता है, जब हम गांव में जाते हैं, उनको मिलते हैं, तो उनकी आंखों से खून, उनके पानी नहीं आता, खून के कतरे आते हैं। और इस वजह से हम इतना महंगाई जुल्म करके इस मुल्क को एक खतरनाक खूनी इनकलाब की तरफ लेके जा रहे हैं। इनका बजट है, ये तो देखे जी, अवाम बेचारी की अब जो चमड़ी है वो भी उतर गई इस बजट में, और इनके फिगर सब कुछ है। गरीब आदमी की चमड़ी भी यकीनन इन्होंने इस बजट में उतार लिया है, महंगाई है, और कोई इनमें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सके। ट्रांसफार्मर जलते हैं, मेरा गरीब पैसे देते हैं, 50-50 हजार रुपए इकट्ठा करके दें जी, हम ट्रांसफार्मर लगा के देंगे। ये कोई एक बताएं कि कोई इदारे में बेहतरी, जब इनसे पूछे जब हम प्राइवेट कर रहे हैं, यार अगर आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो, अच्छे हुक्मरान हो, आप बेहतरी लाओ। आप करप्शन, ये हम जी जो स्टोर को बेच रहे हैं, हम वापडा को बेच रहे हैं, हम फलां को बेच रहे हैं, हम तमाम इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं। तो बस जनाब स्पीकर, बहुत अफसोस है, हकीकतन यहाँ पे हुकूमत नामी कोई चीज होती, क्योंकि रियासत एक माँ होती है। मैं मुकदम काटने आया है और कौम के टैक्स पे ये अपनी अयाशियां कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। शुक्रिया। जब ये बिजली, ये 75 साल का जो गंद है, मेरा छोटा भाई अवैस सरगारी के बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ मैं अप्रिशिएट भी करूँगा। 2 दिन पहले हमारे एक लड़की की शादी थी गाँव में, उसने मुझे शाम को फ़ोन किया कि अंकल हमारे घर में 24 घंटे बिजली है, सुबह मेरी शादी है। यकीन करें, मैंने जेपको के CEO को फ़ोन किया और रात को 2:30 बजे उन्होंने आकर ट्रांसफार्मर चेंज किया। तो मैं इसका शुक्रगुजार हूँ और ये अप्रिशिएट भी करना चाहिए जहाँ हम तनकीद करते हैं। दूसरा, वो कहते हैं ना, जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, इस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मुझे बताएं, किसान को पहले बेहाल कर दिया, मजदूर को पहले बेहाल कर दिया। ये 75 साल से बिजली के निज़ाम को हमने ठीक नहीं किया। तारें लटकी हुई हैं, ट्रांसफार्मर अंडर कैपेसिटी के हैं, जहां आबादी बढ़ गई हुई है। यकीन करें, इस शोबे में जितना काम होना चाहिए, क्योंकि ये हर आदमी की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से इस शोबे में काम नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर अंडर कैपेसिटी के हैं और जो है हर दूसरे दिन वो उड़ जाते हैं, तारें लटकी हुई हैं, अमवात होती हैं। इसलिए खुदारा मैं ये इस सेक्टर को तरजीह दी जाए, और स्पेशली रूरल एरिया में जहां तारें लटकी हुई हैं, ट्रांसफार्मर कैपेसिटी है, मेरे लोगों को रिलीफ दिया जाए। मैंने रिक्वेस्ट की है वजीर साहब से कि वो स्पेशल करें, क्योंकि 75 साल से वहाँ काम नहीं हुआ। और जो मीटर रीडर है, माशाल्लाह उनकी कोठियाँ बनी हुई हैं और वो हमसे ज़्यादा खुशहाल हैं, और उसकी वजह करप्शन है।
کرپشن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت نے خود ہی کرپشن کی دعوت دے دی کہ نیب 18 پرسنل اسپیسیفک امینڈمنٹ کر کے۔ دوسرا آئی پی پی کا میں نے اسی فلور پہ پچھلے سال کہا تھا کہ انہوں نے ہماری ہڈیوں کا خون نچوڑ لیا ہے، لیکن کوئی اثر ہوا ہے؟ چند پیسے جمع کر کے واپس اسی طرح لے آئے ہیں۔ اور ہماری بجلی جس کی ہم استعمال بھی نہیں کر رہے، 125 کیپیسٹی کے مقابلے میں صرف 48 کیپیسٹی ہم کر رہے ہیں، اور غریب عوام پورا بل دے رہی ہے اور پورے پیسے واپس دے رہی ہے۔ تو اس لیے میری عرض ہے، کیونکہ وہی 10 بائی کی بات کی، جب آپ پاپولر حکومت کو مینڈیٹ جنہوں نے لیا ان کو نہیں دیں گے تو یہ آخر میں صرف ایک دعا کے ساتھ، رات کا شام کا وقت ہے، ہم ملک کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا۔ خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے۔ ظلم بچے جن رہے کوچے بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔